जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधुर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga.
नो हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24। अध्याय का नाम है शिव द्वारा की गई स्तुति का गान और श्लोक संख्या है 14। चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्नवमा विशन् 10 वर्षे सहस्राणि तपसार्चन् तपस्तपिम् तपसार्चन् तपस्पतिम् पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्नवमा विशन् 10 वर्षे सहस्राणि तपसार्चन् तपस्पतिम् पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्नवमा विशन् 10 वर्षे सहस्राणि तपसार्चन् तपस्पतिम्। बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। पिता द्वारा आदिष्टाः आदेश पाकर प्रजा सर्गे संतान उत्पन्न करने के विषय में तपस्या करने में अर्णवम समुद्र में आविशन प्रविष्ट होकर 10 वर्ष 10 साल सहस्राणि हजारों तपसा अपनी तपस्या से आर्चन पूजा की तपस्या के पतिम स्वामी की। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। तो अनुवाद हमने सुना। तो कितने भक्त हैं जो रोज़ बैठते हैं क्लास में? हाथ उठाइए।
1 2 3 4 5 6 बताइए। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये कौन सुना रहे हैं? कौन सुना रहे हैं श्लोक? नहीं पता। हाँ, ये किसी के साथ संवाद चल रहा है ना। देखिए इसमें मतलब उवाच तो आएगा ना, सबसे पहले श्लोक में उवाच आया है। पहले श्लोक में उवाच आया है। ये किसके बीच में संवाद चल रहा है? हाँ, ये भी तो परीक्षा होनी चाहिए। हाँ ब्रो, आप बोलो पीछे। आपने हाथ उठाए? ऐसे हाथ उठाए किस लिए? कुछ कारण, दूसरे कारण से। किसका संवाद किसके साथ चल रहा है? श्रीमद् भागवत में हाँ जी, मैत्रेय मुनि। हाँ, मैत्रेय मुनि सुन रहे हैं या सुना रहे हैं? सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? उद्धव जी को। और कोई? हाँ जी, विदुर जी को सुना रहे हैं। कितना मुश्किल है। ऐसा है ना, ये क्लास तो होता है और श्लोक पढ़ा जाता है, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य, तो कथा क्रम जो है कोई फिर ना जो वक्ता है ना कथा क्रम बताते हैं कि कथा वस्तु क्या है, और ना श्रोताओं को पता चलता है इस श्लोक की जो फिलॉसफी है उस पर तो क्लास होता है, लेकिन कथा क्रम भी तो होना चाहिए, पता नहीं है ना। मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को, है ना। और ये जो मैत्रेय मुनि हैं विदुर जी को सुना रहे हैं, है ना। तो ये सब कथा कौन सुना रहे हैं? किसको? सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को। नहीं, तो सूत गोस्वामी शौनक सुना रहे हैं, तो वो किसका संवाद सुना रहे हैं? किसके साथ संवाद सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, वो सुना रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित को सुनाया उसके अंदर ये है, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, है ना। तो संवाद सबसे निकट का जो संवाद है वो मैत्रेय जी सुना रहे विदुर जी को। और फिर ये सब पूरी कथा कौन किसको सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। और फिर वो सब कथा कौन किसको सुना रहे हैं? हाँ। और कहाँ पर मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को? कहाँ पर? हरिद्वार में। ठीक है, अच्छा। और ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को कहाँ पर? गंगा जी के तट पर। तो कितना है गंगा जी का तट? कहाँ से कहाँ तक है पूरे भारत में? कौन से गंगा जी के तट पर? गंगा जी का तट तो हाँ जी हैं, सुखताल। तो सुखताल नाम आता है इसमें भागवतम में। सुखताल नाम तो बाद में पढ़ा है, सुखताल नाम तो बाद में पढ़ा। वो मुसलमानों ने शुक्रताल कर दिया। शुक्र उनका जो है शुक्र होता है, तो मुसलमानी में नाम हो गया शुक्रताल, है ना। तो ये तो नाम बाद में पड़ा। ये कौन सा स्थान है? नैमिषारण्य। तो ये भी तो पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है। हाँ जी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। कहाँ पर सुना रहे हैं? बहुत कठिन प्रश्न है, कठिन से कठिन प्रश्न है ये, हैं? अरे वाह, इतना कठिन प्रश्न तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना कठिन प्रश्न है। यहाँ कोई नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे कोई तो सुनाओ, कोई तो बताओ। कोई नहीं है। अरे सब जीरो। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा जी के तट पर तो सुना रहे हैं। इन गंगा जी का तट जो कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? परीक्षित महाराज कौन से शहर में रहते थे? गंगा जी के तट पर। कहाँ पर राज्य करते थे? हस्तिनापुर। तो क्या कितनी देर में कहा, कितनी मुश्किल से कहा। हाँ, वो भी जो है मतलब बड़ा मुश्किल हो गया बताना भी कि हस्तिनापुर। अब हमेशा याद रखोगे, हस्तिनापुर में गंगा जी के तट पर,
हस्तिनापुर में गंगा जी के तट पर, उसको शुकताल बोलते हैं अभी। हस्तिनापुर दिल्ली नहीं है, हम लोग भी भ्रांति में है, हम लोग दिल्ली को हस्तिनापुर समझते हैं। दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ में गंगा जी नहीं है। इंद्रप्रस्थ में यमुना जी हैं, गंगा जी नहीं है। गंगा जी हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर अभी भी है, हस्तिनापुर के नाम से ही है शहर। कितने लोगों को पता हस्तिनापुर नाम से शहर है? बहुत कम, बाप रे। वो भी एक मुश्किल से हाथ उठा रहा है, ऐसे उठाए। हस्तिनापुर नाम से है अभी भी है। मेरठ के पास हस्तिनापुर नाम से है शहर। तो वहाँ हस्तिनापुर में जो है, जो गंगा जी हैं, वहाँ गंगा जी के तट पर हैं, वो सुन रहे हैं, है ना। तो अब जो है यहाँ पर पिता के आदेश से जो है, पिता के आदेश से प्रजा सर्गे, प्रजा उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, तप से अर्णवम, तपस्या के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। ये कोई नहीं जानता। आजकल शादी के बाद क्या होता है, तुरंत संतान पैदा करने लगते हैं। तपस्या के बाद कोई नहीं सोचता। शादी के बाद तुरंत बच्चे पैदा करने लगते हैं। लेकिन प्रजा सर्गे, श्रेष्ठ प्रजा उत्पन्न हो, श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो, तो तपस्या करना है। तो तपस्या अगर करते हैं पुत्र उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, तो पति के साथ पत्नी भी तो होती है। तो पत्नी कहाँ है? और कौन ये प्रजा उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए गए? कौन गए? यहाँ पर किसकी बात आई है? जी, प्रचेता। कितने हैं? 10 भाई हैं और एक ही नाम के 10 भाई हैं। ये भी नहीं प्रचेता नंबर 1, प्रचेता नंबर 2, ऐसे भी नहीं है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, हाथ ऊपर उठाया था, है? हर्यश्व नहीं, प्रचेत वो दक्ष के पुत्र जो है, पहले उन्होंने उत्पन्न की थी हर्यश्व नाम के 10,000। वो 10,000 थे, एक ही नाम के 10,000 हर्यश्व। वो तो आगे चल करके आएगी। आप आगे भाग रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, बहुत आगे, है ना। तो ये प्रचेता लोग जो है, तो संतान उत्पन्न करने तो पहले विवाह करना पड़ेगा। तो विवाह किया कि नहीं किया इन्होंने? विवाह नहीं किया। अगर विवाह किया होता तो पत्नी के साथ में तपस्या कर दें। तो विवाह नहीं किया, तो विवाह करने के पहले, संतान उत्पन्न करने के पहले विवाह करना पड़ता है। विवाह करने के लिए भी क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तप से अर्णवम आविशद, तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। 10 वर्ष सहस्राणी तपसा, 10,000 साल तक तपस्या के द्वारा अर्चन तपस्विम, उन्होंने अर्चना की, पूजा की। किसकी? तपस्पतिम, जो तपस्या के पति हैं। तपस्या के पति कौन है? भगवान कृष्ण तपस्या के पति हैं। उनकी जो है तपस्या से उन्होंने कितने साल तपस्या की? 10,000 साल तक तपस्या की। ऐसी कथा है, श्रीमद् भागवती कथा ऐसी है, कोई सोच नहीं सकता। बच्चे पैदा करना है तो क्या है, बच्चे पैदा करना, कर वो बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे नहीं पैदा करना है। विवाह भी जो है नहीं करना है ऐसे, हैं? सही पत्नी मिलनी चाहिए,
सही संतान उत्पन्न करने सही पत्नी मिलनी चाहिए, और सही पत्नी मिलने के लिए भी तपस्या कर रहे हैं, भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। भगवान जो है फिर पत्नी देंगे, फिर पत्नी से जो है संतान होगी। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी ऋषि तथा साधुगण संसार के शोरगुल से दूर एकांतवास करने हेतु हिमालय पर्वत में चले जाते हैं। एक तो हिमालय पर्वत है तपस्या, ये तपस्या जो है ये 4 युगों में से ना, 4 युगों में से एक युग है विशेष, जिसमें तपस्या के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। वो कौन सा युग है? सतयुग है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया और तप। कौन कौन से 4 चरण बताओ? धर्म के 4 चरण कौन बताएगा? 4 चरण। हाँ जी, आप बताओ। सत्य, शौच, दया, तप, ये सतयुग के 4 चरण, धर्म के 4 चरण पूरे होते हैं। और सतयुग जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एक पैर जो है घटता जाता है। वो कौन सा है? तपस्या का। और जब सतयुग मतलब पूरा बीत गया और त्रेता युग आ गया तो ये पैर समाप्त हो गया, 3 पैर रह गए। कौन कौन से पैर? सत्य, शौच, दया। मैंने इसी क्रम से बताया ना, इसी क्रम से बताया कि भाई आप 3 जो बताएंगे तो शुरू से ही 3 बताएंगे। सत्य, शौच, दया, ये 3 पैर धर्म के रह गए। त्रेता युग जब प्रारंभ हुआ और त्रेता युग जब ऐसे बीता जाता है तो दया का चरण जो है घटता जाता है। और त्रेता युग पूरा बीत गया, द्वापर आ गया तो त्रेता ये दया का पैर भी पूरा चला गया। अब द्वापर में धर्म के 2 चरण कौन कौन से? सत्य, शौच। फिर द्वापर जैसे चलता है आगे तो एक चरण और घटता जाता है। कौन सा? शौच। तो शौच जब घटता जाता है, द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग प्रारंभ हुआ तो एक पैर रह गया। कौन सा? कलयुग में एक पैर रह गया सत्य का। अब कलयुग जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये भी घटता जाता है और कलयुग के अंत में क्या होगा? धर्म के 4 चरण, एक भी चरण नहीं रहेगा, है ना, पूरा धर्म। तो तपस्या। अब यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कभी कभी ऋषि तथा साधुगण संसार के शोरगुल से दूर एकांतवास करने हेतु हिमालय पर्वत में चले जाते हैं। तपस्या जो भागवत में बताया, कृतय ध्याय तो विष्णु का ध्यान करना। तो तपस्या का मतलब क्या है? विष्णु का ध्यान करना। आजकल ध्यान के नाम पर भी लोग जो है शून्य का ध्यान करते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं। विष्णु का ध्यान कौन बताता है? कोई नहीं बताता, है ना। तो विष्णु का ध्यान करना वो तपस्या है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किंतु ऐसा लगता है कि एकांतवास में तपस्या करने हेतु प्राचीन महेशत के सभी पुत्रों ने समुद्र की गहराई के भीतर प्रवेश किया। मतलब प्रवेश किया समुद्र में, तो समुद्र में प्रवेश किया का मतलब ये भी है कि समुद्र में ऊपर से प्रवेश किया। जैसे मान लो द्वारका है, समुद्र कहते हैं समुद्र के भीतर द्वारका है, तो समुद्र के भीतर द्वारका का ये मतलब समुद्र की गहराई में है। समुद्र के ऊपर है, समुद्र के भीतर हम जब बोलते हैं तो किस प्रकार से भीतर बोलते हैं कि उसके समुद्र के तट से मतलब दूर है, लेकिन समुद्र के ऊपर ही तो है। हम बोलते हैं समुद्र के भीतर द्वारका, समुद्र के भीतर द्वारका भगवान ने जो है बसाई, तो समुद्र के भीतर बोल देते हैं, लेकिन समुद्र के भीतर का मतलब समुद्र की गहराई में नहीं है, समुद्र के तो ऊपर ही है। लेकिन भीतर हम जब कहा तो कैसे भीतर? जैसे कि इस कमरे के भीतर आप बैठे हैं तो फर्श के ऊपर तो हैं, उसी वजह समुद्र के पानी के ऊपर है द्वारका, तो भगवान ने बसाई थी, तो भीतर बोला जाता है। तो तपस्या समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया, तो ये भी माना जा सकता है कि समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया और समुद्र में जो है वो
खड़े रहे तो ऊपर गले तक मान लो वो पानी था, तो उनकी गर्दन ऊपर रही है श्वास लेने के लिए। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ऐसा लगता है एकांतवास में तपस्या करने हेतु प्राचीन महर्षि के सभी पुत्रों ने समुद्र की गहराई के भीतर प्रवेश किया, पानी के भीतर प्रवेश किया। तो पानी के भीतर कैसे जीवित रहेंगे? मनुष्य तो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन पानी के भीतर जो है ये वर्णन आता है, किसी एक और ऋषि पानी के भीतर तपस्या कर रहे थे, यमुना है सौभरी मुनि पानी के भीतर ही तपस्या कर रहे थे। मतलब सामान्य व्यक्ति जो है पानी के भीतर जीवित नहीं रह सकता, श्वास नहीं ले सकता। जैसे मछलियाँ श्वास लेती हैं, तो इस प्रकार से अगर भगवान की कृपा हो जाए तो मछलियाँ जैसे श्वास लेती हैं, आप भी श्वास ले सकते हैं पानी के अंदर खूब, बिना किसी बाधा के। और जैसे मेढक हैं, कछुआ हैं, ये पानी के बाहर भी रह सकते हैं, पानी के भीतर भी रह सकते हैं। अब मछलियाँ हैं पानी के भीतर रहती हैं तो पानी के बाहर नहीं रह सकती, मर जाएगी। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पानी के भीतर रह सकते हैं तो पानी के बाहर नहीं रह सकते, और कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी के बाहर रह सकते हैं, पानी के भीतर नहीं रह सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पानी के भीतर भी रह सकते हैं, पानी के बाहर भी रह सकते हैं। जैसे कौन? कछुआ, मेढक पानी के भीतर भी चले जाते हैं, मेढक बड़े आराम से रहते हैं। ये भी मतलब, तो अगर ऐसी भी शक्ति कुछ उनमें है कीड़ों में कि वो पानी के बाहर भी रह सकते, पानी के भीतर। सांप भी, कालिया सर्प तो यमुना हृदय में तो पानी के भीतर गहराई में रहते थे, और पानी के ऊपर भी रह सकते हैं, पानी के भीतर भी रह सकते हैं। तो मनुष्य में भी आ सकती है, अगर भगवान की कृपा हो तो पानी के भीतर भी रह सकते हैं, पानी के बाहर भी रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जब कह रहे हैं तो इसमें मतलब संभव है। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा लगता है कि एकांतवास में तपस्या करने हेतु, एकांतवास का मतलब ये है कि जैसे हिमालय में या कहीं वन में कहीं तपस्या कर रहे हैं तो स्वर्ग से अप्सराएं आ जाती हैं, इंद्र भेज देते हैं इनकी तपस्या में बाधा डालो, हैं? वो तपस्या, वो अपना मेनका अप्सरा या कोई और वसी अप्सरा वो आएंगी, अपनी चाल ढाल दिखाएंगी और तपस्या में बाधा डालेंगी। तो पानी के भीतर चले जाएंगे तो कौन आएगा? पानी के भीतर कोई नहीं दिखाई देगा। पानी के भीतर जो चले गए और उसमें पानी के भीतर सतह में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, और समुद्र में चले गए। अब कौन, अब स्वर्ग से अप्सरा आएंगे? कोई नहीं आएगी, है ना। सौभरी मुनि जो है पानी के भीतर तपस्या कर रहे थे, इसीलिए भाई विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग की थी मेनका ने, तो मेरी तपस्या कोई भंग करेगा, तो इसलिए पानी के भीतर। लेकिन पानी के भीतर भी उनकी तपस्या भंग हो गई। मछलियों का चल रहा था अपना ना, मछलियों का भी जो है क्या था, ये सहवास चल रहा था, और पानी के बाहर निकल गए और मानधाता की जो है 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। तो कोई अप्सरा तो नहीं आई, लेकिन मछलियों ने उनकी तपस्या भंग कर दी। तो ये प्रचेता लोग जो है पानी के अंदर चले गए। तो प्रभुपाद के एकांतवास, उसमें बहुत एकांतवास है पानी के अंदर, है ना। और पानी के अंदर से वो ऊपर की तरफ देख सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं, ऊपर का आकाश। लेकिन आकाश से जो है पानी के भीतर कोई नहीं देख सकता। जैसे आजकल शीशे भी आते हैं ना, पहले कार में लगाए जाते हैं शीशे, अंदर से बाहर देख सकते हैं, बाहर का कोई अंदर नहीं देख सकते हैं। तो पानी भी इसी प्रकार का है। पानी के नीचे से जो है वो ऊपर का आकाश देख सकते हैं, और आकाश में कोई चल रहा है, वायुयान चल रहा है तो वो देख सकते हैं। लेकिन पानी के ऊपर से कोई नीचे नहीं देख पाएगा इतनी गहराई में। तो एकांतवास हो गया ना, एकांतवास हो गया। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं वो ज़्यादा अच्छा एकांतवास है। कोई हिमालय पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहा है, कोई वन में तपस्या कर रहा है ना, तो उसमें मतलब डिस्टर्बेंस होता है ना, तो इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं
ऐसा लगता है कि एकांतवास में तपस्या करने हेतु प्राचीन बरिष्ठ के सभी पुत्रों ने समुद्र की गहराई के भीतर प्रवेश किया। चूँकि वे 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, अतः ये घटना सतयुग की है ना। ये घटना सतयुग की है। कौन सा मनवंतर चल रहा है? स्वयंभू मनवंतर चल रहा है। पहला मनवंतर तो चल रहा है, क्योंकि पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु के ही उत्तानपाद पुत्र हुए और तानपाद के फिर ध्रुव महाराज हुए। ध्रुव महाराज के वंश में ही सब ये राजा लोग आ रहे हैं, है ना। और पिता कौन है? जो 10 प्रचेता हैं, जो कि पिता के द्वारा आदेश प्राप्त करके आए हैं तपस्या करने के लिए। तो पिता कौन है? प्राचीन बरही जो है वो पिता हैं, है ना। तो अब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि तब लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। तब मतलब कब? सतयुग में 1 लाख साल। तो 10,000 साल तक तपस्या करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं। 10,000 साल तक तपस्या की। आगे ये भी महत्वपूर्ण बात है कि तपस्या करते उन्होंने तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। बहुत प्रभुपाद जो है कितना बढ़िया बिंदु लेते हैं इस श्लोक का, कि तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना की, मतलब भगवान को प्रसन्न करने की तपस्या कर रहे हैं। उनके दिमाग में और कोई चीज़ नहीं है। पिता ने कहा है कि संतान उत्पन्न करो, तो इसके लिए भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न होंगे तो हम फिर उनकी प्रसन्नता से संतान उत्पन्न कर सकेंगे। कैसी संतान? जो भगवान को प्रसन्न करे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना, यदि चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या करना चाहता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। चरम लक्ष्य यही है, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य यही है। क्या? भगवान को प्रसन्न करना। गीता में भगवान कहते तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। उनकी प्रसन्नता से आपको परम शांति प्राप्त होगी। और जब तक परम शांति ना प्राप्त हो तब तक सुख कैसे मिल सकता है? अशांत से कुतः सुखम। अगर शांति नहीं है आपको तो सुख कैसे हो सकता है? सुख की सब सामग्रियां हैं, है ना। कोई व्यक्ति जो है राजा की सीट में बैठा है, राजा के सिंहासन पर बैठा है, और सामने जो है बहुत तरह की जो है उसके टेबल में खाने की चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ है, और उसके मंत्री है, सब हैं। लेकिन ऊपर जो है तलवार लटक रही है कच्चे धागे में ऊपर, है ना। तो उसको शांति तो नहीं मिली, वो तो भयभीत है, ये तलवार कभी गिर जाएगी, कच्चे धागे में लटक रही। तो उसको क्या सुख मिल सकता है? सुख तो सब वस्तुएं सुख की, सुख की इतनी सब वस्तुओं को मिली है, सब कुछ सुख की वस्तु हैं। ये सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अशांत से कुतः सुख। जब तक डर बना हुआ है अपने हृदय के अंदर, अशांति बनी हुई है, तब तक सुख कैसे मिल सकता है? तो और शांति प्राप्त करने के लिए आपको भगवान को प्रसन्न करना होगा, नहीं तो आपको शांति नहीं मिल सकती। मृत्यु का भय हमेशा बना ही रहता है सबको, मृत्यु का भय, है ना। जय हो श्री राधा गोविंद की जय, पंचतत्व की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, है ना। तो तपस्या भी किया जाए या कोई भी कार्य किया जाए, है ना, तो इसमें क्या है? हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग तपस्या करते हैं तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करने की तपस्या करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा था? नहीं, उसने अपनी तपस्या और समाधि के द्वारा वो जो है ईश्वर बनना चाहता था। उसका यही विचार था कि कोई व्यक्ति अपनी तपस्या समाधि के द्वारा ईश्वर बन सकता है। और ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी। असुरों का जो ज्ञान होता है वो बड़ा उल्टा सीधा ज्ञान होता है। तो विष्णु नहीं है सर्वोच्च, ब्रह्मा जी सर्वोच्च हैं। और ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा जी को जो पद प्राप्त किया है अपनी तपस्या और समाधि के द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त किया। जबकि भागवतों में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी ने
अपनी तपस्या समाधि के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने दर्शन दिया और तब जो है भगवान ने उनको ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। तो बिना तपस्या के आपको कोई फल नहीं मिल सकता। नहीं, तपस्या का आपको कोई फल नहीं मिल सकता जब तक भगवान को प्रसन्न ना किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने दर्शन दिया, तब उनको भगवान ने ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, सृष्टि उत्पन्न करने का ज्ञान दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु का कहना है क्या था कि ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या समाधि के द्वारा जो है सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया, तो मैं भी जो है ब्रह्मा का पद प्राप्त करूँगा अपनी तपस्या और समाधि के द्वारा, है ना। लेकिन तपस्पति तपस्या के पति भगवान है, तो तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करो, है, तब आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, निर्भयता प्राप्त होगी। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई तो समझिए कि उसने सारी तपस्याएं समाप्त करके उनमें दक्षता प्राप्त कर ली है। दूसरी ओर यदि उसे भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना तपस्या करने से प्राप्त होने वाले सर्वोच्च फल को कोई प्राप्त नहीं कर सकता ना। तो भगवान की कृपा के बिना आप सर्वोच्च फल नहीं प्राप्त कर सकते। तपस्या का सर्वोच्च फल नहीं मिलेगा, तो ऐसे फल मिलेंगे जो कि क्या है, सब आने जाने वाले हैं। आएगा तपस्या का फल और चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो तपस्या के द्वारा कोई स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है तो स्वर्ग में जो है भोगों को भोग करके अपना पुण्य क्षीण हो जाएगा, तपस्या का पुण्य क्षीण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं आगे, जैसा कि भगवत गीता 5:29 में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण समस्त तपस्याओं तथा यज्ञों के स्वामी हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार तपस्या का वांछित फल भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो सकता है, वो भोगता है। अगर आप तपस्या का फल भोगना चाहते हैं तो आपको शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, भोगो तपस्या का फल, तपस्या से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लो, मान लो बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर लो, है ना, और भोगो तपस्या का फल, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तपस्या से हिरण्यकशिपु ने बहुत से वरदान प्राप्त कर लिए, मैं ऐसे भी ना मरूं, वैसे भी ना मरूं, वैसे भी ना मरूं, तो भी उसको क्या शांति मिली? शांति नहीं मिली, है। हमेशा हर व्यक्ति का शोषण करता था, हर व्यक्ति को तंग करता था, है कि मुझे ईश्वर मानो, है ना, और हमेशा उद्विग्न नहीं रहता था, है ना। तो शांति नहीं मिलती। तो जब तक भगवान को ना प्रसन्न किया जाए तपस्या के द्वारा, तब तक शांति नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, इस प्रकार तपस्या का वांछित फल भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो सकता है। आगे भागवतम 3:33-7 में कहा गया है, अहो वत्सोपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहूष सुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति एते, है ना। भले ही कोई चांडाल कुल में अर्थात मानव समाज का सबसे निचले वर्ग में क्यों न जन्मा हो, यदि वो श्री भगवान के नाम का जप करता है तो वो धन्य है, क्योंकि ये समझा जाता है कि ऐसे जप से भक्त ये सिद्ध कर देता है कि पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की तपस्याएं की थी। नाम, ये कलयुग के लिए, ये जो श्लोक है ये कलयुग के लिए है। क्या? नाम गृणंति एते, आपका नाम लेते हैं। अब आपको समुद्र के अंदर तो आप जा ही नहीं सकते कि भाई तपस्या करोगे समुद्र के अंदर, तो तपस्या की विधि कलयुग में नहीं है। कृतध्याय तो विष्णु, है ना, जो तपस्या है या विष्णु का ध्यान सतयुग में होता है, और त्रेतायाम ये जो तोमक है, ये स्तोमक है। तो त्रेता में धर्म का चरण दया, तो दया का मतलब है यज्ञ। जो बड़े बड़े लोग यज्ञ करते थे तो उसका फल जो है उनके पूरे राज्य में मिलता था, राजाओं के राज, पूरी प्रजा को उसका फल में। सब लोग यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े बड़े राजा लोग यज्ञ करते थे, लेकिन दया, उनकी दया होती थी, तो अपने दया के द्वारा वो जो है यज्ञ का फल जो है वो सबको वितरण करते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में जो धर्म का चरण है शौच, पवित्रता,
तो पवित्रता के कारण ही भगवान की अर्चना होती, पूजा होती, उसमें पवित्रता के नियम। तो द्वापर में जो है पवित्रता के नियम होते थे। तो भगवान की पंखा बंद कर दो, खांसी आ रही। तो द्वापर में शौच, धर्म का चरण और भगवान की पूजा होती थी। और कलयुग में धर्म का चरण है सत्य और भगवान का नाम। तो भगवान का नाम सत्य है, परम सत्य है ना। तो आप नाम लेते हैं तो ये परम सत्य है ना, भगवान का नाम सत्य है। तो ये जो है कलयुग में भगवान का नाम लेना है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो वह धन है, क्योंकि ये समझा जाता है कि ऐसे जब से भक्त ये सिद्ध कर देता है कि पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की तपस्याएं की थी। भगवान श्री चैतन्य की कृपा से जो कोई महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता है, वो उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है जैसे पहले के लोग समुद्र में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त करते थे। अब आपको समुद्र में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर समय हर जगह वो हर व्यक्ति को नाम लेने का अधिकार। प्रभुपाद ने नाम का जो प्रचार किया वो इस प्रकार से नहीं प्रचार किया कि भैया आप नाम तभी ले सकते हो जब मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार बंद करो तब आप नाम लो। क्या प्रभुपाद ने ऐसा कहा? नहीं। प्रभुपाद ने क्या कहा? ये नाम आप ले सकते हो हर समय। आप कभी बैठे हो, हम बस स्टॉप में गाड़ी का इंतजार कर रहे हो तो नाम जप करो। उसमें ये भी नहीं कि भाई माला जप वो काउंटर होगा और ये जप थैली होगी और उसमें जप करोगे। आप सड़क में चलते चलते जो है नाम जप कर सकते हो, वैसे ही नाम करो। कभी बैठे हो तो, लेटे हो तो भी नाम करो। प्रभुपाद ने कहा आप अपना धर्म भी बदलने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी धर्म में हो, आप ये जो हरे कृष्ण मंत्र है इसका जाप करो। आपको दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं, आपको शिष्य बनने की भी जरूरत नहीं। प्रभुपाद ऐसे जगत गुरु, हर समय आप जाप कर सकते, नाम ले सकते हो। मतलब रक्षा, कितनी बड़ी रक्षा की प्रभुपाद ने। नहीं तो जो है जो भी आचार्य होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं नाम दूंगा तुमको और तुम मुझसे दीक्षा लो तब मैं तुमको नाम दूंगा, तब तुम नाम जप करोगे। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं। तुम मुझको गुरु नहीं बनाना चाहते, ना बनाओ, नाम जप करो। तो प्रभुपाद जगत गुरु हैं, इसलिए तो जगत गुरु हैं। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 10,000 साल तक तपस्या। तो 10,000 साल तो फिर लगेंगे ना। सत्यों में 10,000 साल की तपस्या जो है कलयुग में 10,000 साल करनी पड़ेगी, तो कहाँ से करेंगे? इसका क्या होता है? सतयुग में 10 साल, सुन रहे सब लोग? सुन रहे सब लोग? ध्यान से सुनो। सतयुग में 10 साल जो है तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है वो त्रेता युग में 1 साल में प्राप्त हो जाता है। ठीक है? और त्रेता युग में जो 1 साल से फल प्राप्त होता है 1 साल में, वो फल द्वापर में 1 महीने में प्राप्त हो जाता है। और द्वापर में 1 महीने में जो प्राप्त होता है फल, वो कलयुग में 1 दिन रात में प्राप्त हो जाए, 24 घंटे में। ठीक है? अब बताओ 10,000 साल सतयुग के, 10,000 साल सतयुग के, तो कलयुग का उसमें कितना समय हुआ? बराबर
10,000 साल की तपस्या में जो फल प्राप्त होगा कलयुग में, कितने समय में वो फल प्राप्त हो जाएगा? बोलो। कौन? क्या? हाथ उठाओ। अरे इतना लंबा चौड़ा? हाँ जी बताओ। हैं? जोर से बोलो। 100 दिन। 100 दिन, हाँ। तो 100 दिन आपने कैसे निकाला? 10 साल की जो है कलयुग में 1 दिन, ठीक है। तो 10,000 साल तो हजार दिन हुआ ना। 10,000 साल है ना, तो 10 साल बराबर 1 दिन है, तो 1000 दिन। 1000 दिन के महीने बनाओ या साल बनाओ, कितने हुए? हैं? 3 साल और कुछ महीना कुछ दिन हो गए। 1000 साल निकालोगे तो निकाल सकते हो। 3 साल पूरे पूरे, फिर कितने महीना कितने दिन, ये है। इस्कॉन में रहते हो अगर और नियमों का पालन करते हो तो वो जो है 10,000 साल की जो तपस्या है आपको इस्कॉन में, अगर आप में बिना अपराध किए आप नाम जप करते हो और जो है वैष्णव अपराध से बच करके, तो आपको इतने साल में वो आपको वो भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान के दर्शन, भगवान को आने की जरूरत नहीं है, अर्चा विग्रह से ही आप बात कर सकते। अर्चा विग्रह तो है ही भगवान साक्षात, तो उन्हीं से आप बात कर सकते हो। ये पानी कैसे आ रहा है इधर? हैं? अच्छा एसी का पानी, एसी इधर लगा क्या? अच्छा खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कागज़ ख़राब ना हो जाए कहीं, है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और मंगल आरती करो, क्लास सुनो ना। तो ये सब जो कार्यक्रम प्रभुपाद ने दिए ये 24 घंटे के लिए। और जो आप सोते हैं उसमें 24 घंटे में जितना सोते हो तो उसमें भी जो है वो भी तपस्या कहलाएगी, क्योंकि आप सो किस लिए रहे हो कि मंगल आरती में उठना है इसलिए आप जो है सोते हो, तो वो भी सोना भी तपस्या है। 10,000 साल की तपस्या वो भी काउंटिंग हो जाएगा, है ना। वो तो 10,000 साल तक तपस्या करते रहे तो सोए भी नहीं, समुद्र के अंदर खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। हालांकि पानी तो है, समुद्र का पानी तो है, हैं? लेकिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि इस कलयुग में कोई हरे कृष्ण मंत्र जप करने का लाभ नहीं उठाता, जो इस युग की पतित आत्माओं के लिए सबसे बड़ी छूट है, तो ये समझना चाहिए कि वह श्री भगवान की माया से बुरी तरह मोहग्रस्त है। भगवान की माया से बुरी तरह मोहग्रस्त है, हरे कृष्ण मंत्र जप का फायदा नहीं उठाता है ना। तो अब आप क्या कहेंगे कि फिर मंगल आरती क्यों कर रहे हैं और जो है क्लास क्यों कर रहे हैं, फिर हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करें? इसका क्या उत्तर है? अगर कोई कहे कि भाई हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही सब होता है, तो फिर हमें प्रभुपाद ने मंगल आरती का नियम क्यों बताया और क्लास का नियम क्यों बताया? इसका क्या उत्तर है जी? हाँ जी। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र का जो है जो जप है तो ये आपकी सहायता करेगा इस, क्योंकि ये नाम से आगे फिर क्या होता है, भगवान का रूप होता है। जब आप नाम जप से शुद्ध होते हैं तो भगवान के रूप का जो है अनुभव करेंगे आप, और भगवान के रूप से जब शुद्ध होंगे तो भगवान के गुणों का अनुभव करेंगे। जब भगवान के गुणों से शुद्ध होंगे तो भगवान की लीलाओं का अनुभव करोगे। तो नाम रूप गुण लीला वो शुद्ध नाम कहलाता है। नाम ही शुद्ध होता जाएगा तो नाम के साथ रूप आएगा, और जब और शुद्ध हो जाएगा हाँ तो नाम के साथ रूप और भगवान के गुण भी आएंगे, और नाम शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध नाम में क्या होगा, नाम रूप गुण लीला सब आएंगे। तो श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का शुद्ध नाम है। इसमें भगवान के नाम भी है, रूप भी है, गुण भी, लीला है।
है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है ये प्रारंभिक होता है और इसी से ही जो है जब ये नाम शुद्ध होता जाता है तो आप भगवान के साथ नाम के साथ में उनका रूप का चिंतन करेंगे, है ना। ऐसे नाम जो है शुद्ध नहीं है। अजामिल ने जैसे नाम लिया अपने पुत्र के लिए तो शुद्ध नाम नहीं था, वो जो है नाम का आभास था, नाम का आभास था। तो नाम के आभास में भी बड़ी शक्ति है कि संकट से मुक्त हो गया, हैं, संकट से मुक्त हो गया। उसको विष्णु पार्षदों के दर्शन हुए और नाम की महिमा का पता चला और फिर जो है उसने सब त्याग दिया, अपनी पत्नी वेश्या पत्नी को त्याग दिया, अपने पुत्र को भी त्याग दिया, हरिद्वार में आकर के भजन करने लगा। तो भगवान के नाम और रूप, एक मंदिर था तो वहाँ भगवान के रूप का चिंतन करने लगा, भगवान के गुण लीलाओं का भी फिर उसको जो है प्रकट हुए उसके। तो इस प्रकार से नाम की जो है साधना जो कल में बताई है, तो वही नाम जो है जब शुद्ध होता है तो नाम रूप गुण लीलाओं के रूप में तो भगवान का हम दर्शन करते हैं। तो जब हरे कृष्ण मंत्र के जाप से आप शुद्ध होंगे तो भगवान के रूप का भी आप देखेंगे तो आप आनंद ले सकते हैं, भगवान के रूप का, भगवान के रूप का आनंद ले सकते हैं। तो फिर भगवान के गुणों का आनंद लेंगे। तो भगवद गीता में भगवान के नाम रूप गुण तीनों हैं, तो भगवद गीता सुनेंगे और नाम रूप गुण से शुद्ध होंगे तो नाम रूप गुण लीलाएं, तो श्रीमद् भागवत में क्या है, भगवान के लीलाएं, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये है ना। तो यहाँ पर ये जो तात्पर्य मैंने पूरा पढ़ दिया आप लोगों के सामने। तो इसमें एक बिंदु और भी है, वो ये है कि जो चित्र बनाया है, देखो तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने लिखा है, तो प्रभुपाद के शिष्यों ने जो है कितना प्रभुपाद के जो है अनुसार मतलब ये कार्य किया है। ये जो चित्र है इसमें इतना बढ़िया मतलब कितना दिमाग लगाया उन्होंने कि समुद्र की सतह दिखाई, समुद्र की सतह कैसी है ना। उसमें भी जो है पेड़ पौधे हैं सब, ऐसी नहीं कि भाई केवल बालू हो, केवल मिट्टी हो, पत्थर हो, उसमें पेड़ पौधे हैं, है ना। फिर पानी के अंदर हैं, पानी के अंदर हैं, वो गहराई के अंदर हैं। तो ये दिखाने के लिए मछलियाँ दिखाई उन्होंने। अगर मछलियाँ ना दिखाएं तो पता नहीं चलेगा कि पानी की गहराई के अंदर हैं, तो मछलियाँ भी दिखाएं। और जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो भगवान भी पानी के अंदर पहुँचे, गरुड़ पर विराजमान है भगवान पानी के अंदर पहुँचे उनको दर्शन देने के लिए, और है ना। तो ये चित्र जो है मतलब प्रभुपाद के जो है तात्पर्य के अनुसार कितना मतलब उन्होंने ध्यान रखा है हर चीज़ का कि भाई पानी के समुद्र का जो है कैसे दर्शन कराए। अब समुद्र के तट का तो दर्शन हो ही नहीं सकता इसमें, तो समुद्र की गहराई में है तो समुद्र का तट नहीं दिखा सकते, है ना। और समुद्र की गहराई दिखा रहे हैं, तो समुद्र की गहराई दिखा रहे हैं तो मछलियाँ दिखा रहे हैं। और भगवान भी आए दर्शन देने के लिए, तो समुद्र के अंदर ही आए भगवान भी, है ना। तो ये है। तो तपस्या में जो है बाधा डालने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं कोई नहीं आ सकती हैं, लेकिन भगवान आ सकते हैं। भगवान के लिए मतलब छूट है कि वो उनको दर्शन देने के लिए आएंगे, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है पानी के अंदर आए कोई उनकी तपस्या भंग करने के लिए, है ना। अब इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पिता ने निज पुत्रों को दिया संतानोत्पत्ति का आदेश, पिता ने निज पुत्रों को दिया संतानोत्पत्ति का आदेश, तप हेतु उन सब ने तब पाया सिंधु में प्रवेश, तप हेतु उन सब ने तब पाया सिंधु में प्रवेश। 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत उन्होंने सागर में तप किया, 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत उन्होंने सागर में तप किया। तप के फल प्रदाता जो पूजन उन श्री हरि का किया, तप के फल प्रदाता जो पूजन उन श्री हरि का किया, है ना। तो ये हिंदी का पद्यानुवाद मैंने सुनाया आपको, ठीक है। तो अब कोई प्रश्न है किसी का या कोई चर्चा?
हाँ जी। एक ही प्रश्न लूँगा क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ेगा अभी मुझे, तो ज़्यादा हरे प्रश्न कृष्णा नहीं प्रभु जी। सकता मैं। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही प्रभु जी? प्रभु जी, जैसे थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं, जगत गुरु तो हम जैसे जनरली देखते हैं कि जो हमारी और आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो, इसलिए माइक में आवाज़ नहीं है। आवाज़ आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ जी बोलो। माइक लो अपने हाथ में, छोटा सा माइक था ना, बोले गए। देर पर देर हो रही है, हमको जाना है। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जगत गुरु के बारे में बता सकते हैं? तो जैसे हम देखते हैं कि और भी जो हमारी 3 परंपराएं हैं, वो उनके आचार्य भी ना ऐसे लगाते हैं जगत गुरु। और मैंने देखा था कि भक्ति सरस्वती महाराज के नाम के आगे भी जगत गुरु लिखा रहता है कई बार। तो इसका सही तात्पर्य क्या है और हमें कैसे समझना चाहिए? हम प्रभुपाद जी के सामने भी इसको लगाते हैं। जगत गुरु का मतलब है जो कि सब जीवात्माओं को चाहते हैं कि ये भगवान के धाम जाएं, प्रत्येक जीवात्मा, और जो है कम से कम मनुष्यों के बीच में मतलब वो भेद ना करें कि कितने पतित से पतित, कितने नीच से नीच हैं, उनको भी भगवान का धाम प्राप्त हो, है ना, उनकी भी रक्षा हो। तो जगत गुरु का ये मतलब है। एक अर्थ तो ये है कि जगत माने कि हु प्रीचेस, हु ट्रेवल्स एंड प्रीचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जगत गुरु का मतलब है वन हु ट्रेवल्स एंड प्रीचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भी जगत गुरु का मतलब है ना, कि सब स्थानों में जाकर के यात्रा करना, प्रचार करना, जगत गुरु ये भी मतलब है ना। तो प्रभुपाद ने ये भी कार्य किया, तो जगत गुरु का ये भी मतलब है। और साथ साथ ये भी है कि प्रत्येक जीव को जो है वो भगवत धाम की दिशा में ले जाते हैं जगत गुरु। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।